हिस्ट्री सिर्फ उनकी कहानी नहीं होती जो युद्ध जीतकर राज्य बनाते हैं। कभी कभी हिस्ट्री उन लोगों को भी याद रखती है जो सब कुछ छोड़कर सत्य की तलाश में निकल जाते हैं। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसके पास दौलत, शक्ति और सुख सब कुछ था। उसका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ। उनका जन्म एक शाही महल में हुआ जहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं था। सोने के खिलौने, रेशमी कपड़े और भविष्य का एक निश्चित राज्य। पर राजकुमार का मन कभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। एक दिन महल के बाहर जाते हुए उन्होंने पहली बार एक बुरे इंसान को देखा। उन्होंने पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, बुढ़ापा, जो हर किसी को आता है। राजकुमार का मन हिल गया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति दिखा, कमजोर, दर्द में लाचार। फिर तीसरा दृश्य, एक लाश। उस पल राजकुमार के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर किसी का अंत है तो राज्य, सुख और शक्ति का क्या मतलब? उस रात जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमार ने अपना ताज उतार दिया। माँ बाप, पत्नी और अपने नन्हे बेटे को देखकर उन्होंने आखिरी बार प्रणाम किया और बिना किसी को जगाए महल छोड़ दिया। लोग कहते हैं ये पलायन था, पर सच ये था, ये सबसे बड़ा त्याग था। सालों तक जंगलों में तपस्या, भूख, धूप, बारिश। शरीर कमजोर होता गया पर संकल्प और मजबूत होता गया। और फिर एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। न राज्य की इच्छा, न जीत की लालसा, सिर्फ सत्य। और वही उसी शांति में उन्हें बोध प्राप्त हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ अब बन चुके थे गौतम बुद्ध। उनके हाथ में न तलवार थी, न सेना, फिर भी उनके विचारों ने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने कहा, शांति बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है। आज भी हजारों सालों बाद उनका संदेश जिंदा है। इसलिए इतिहास कहता है, जो स्वयं पर विजय पले वही सबसे बड़ा विजेता होता है।